वह कांप रही थी, बिस्तर के नीचे छिपी हुई। अगले ही पल 5 उंगलियों वाला एक पैर बिस्तर से नीचे कूद पड़ा। वह इधर उधर टटोलने लगा। लड़की पूरी तरह स्थिर रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्राणी दूसरों को बुला रहा हो। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। शुक्र है उसने उसे नहीं पाया। वह बस खिड़की की चौखट पर चढ़ा और चला गया। जैसे ही प्राणी गया, लड़की का दिल आखिरकार सुकून में आया। वह तेजी से बिस्तर के नीचे से बाहर निकली, खिड़की बंद करने के लिए भागी, दीवार से टेक लगाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने सावधानी से फिर झांका। ये देखना था कि प्राणी काफी दूर चला गया है या नहीं। जब उसे उसका कोई निशान नहीं दिखा तो आखिरकार वह डीली पड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने हथियार उठाया और बहादुरी से दरवाजे की ओर बढ़ी, छत से अजीब सी आवाज गूंजी। प्राणी के कदमों की आवाज तेज हो गई, दरवाजे के करीब आती जा रही थी। उसे पता था कि अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ी। ठीक प्राणी के पहुंचने से पहले उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसे लगा कि वह बच गई, लेकिन तभी कुछ डरावना हुआ। कमरे की लाइट्स और साउंड सिस्टम झपकने लगे। वह घबरा गई, कमरे में इधर उधर भागने लगी, रिमोट ढूंढने लगी ताकि फ्लैशिंग टीवी बंद कर सके। लेकिन जितना जोर से बटन दबाती कुछ नहीं हुआ। उसने जल्दी से कुछ सोचा और जमीन पर लेटकर टीवी का प्लग निकाल दिया। फिर उसने कमरे के हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस का प्लग निकाल दिया। शोर मचाने वाला लिविंग रूम अचानक खामोश हो गया, लेकिन वो खामोशी डरावनी थी। वो फोन की ओर दौड़ी, मदद के लिए कॉल करने को तैयार। लेकिन तभी वह डर से जम गई और भाग खड़ी हुई। जैसे ही वह किचन से बाहर निकली, उसने प्राणी को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। घबराहट में उसे वापस किचन में धकेल दिया गया। वह कैबिनेट के पीछे छिप गई। सांस भी नहीं लेने की हिम्मत हो रही थी। जब उसने हिम्मत करके झांका तो डर से उसकी जान निकल गई। आईने की परछाई में उसने देखा कि प्राणी गिरा हुआ फोन उठाकर वापस अपनी जगह रख रहा था। इतने चालाक राक्षस के सामने उसने अपना मुंह कसकर ढक लिया। आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक फ्रिज का दरवाजा जोर से खुल गया। वह अभी सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि तेज कदमों की आवाज आने लगी। उसने नीचे देखा तो प्राणी ठीक उसके सामने खड़ा था। उसे लगा कि यह कुछ बुरा होने वाला है। उसने ऊपर देखा, लंबी पतली उंगलियां धीरे धीरे फ्रिज के दरवाजे को पकड़ रही थी।